साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता और संविदा प्रेरकों सहित जो भी शिक्षा विभाग की लेटेस्ट अपडेट होती है आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट देश के विभिन्न प्रांतों के शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है और तमाम जो शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, चाहे वे शिक्षा मित्र हों, अन्वेषक हों या आंगनबाड़ी, जानकारी आ रही है। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मी इस समय बेरोजगारी का दंश झेल रहा है और अपने अपने स्तर से साक्षरता कर्मी प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, जहां पर शिक्षा प्रेरकों का करियर समाप्त होने की स्थिति में है। 10,000 प्रेरकों का करियर दांव पर, बेरोजगारी की कहना है वहां के अध्यक्ष संदीप द्विवेदी का। वहीं बिहार से जो खबर, जहां पर शिक्षा प्रेरकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, जैसा कि उस पत्र की कॉपी भी आप हमारी स्क्रीन पर देख चुके हैं। तो साथियों, जिस हमारे साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आने वाला समय शिक्षा प्रेरकों का होगा। प्रेरकों को रोजगार प्रदान करो, या प्रदेश अध्यक्ष संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी का। तो साथियों, रायपुर संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ संतुष्ट नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों को बार बार अपनी पुनः रोजगार की मांग को लेकर हैं, पर सब ज्ञापन लेकर शांत हो जाते हैं। यह बातें प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी ने कहा। ज्ञापन लेकर आया ना कुछ भी जवाने से 10,000 प्रेरकों का करियर दांव पर लगा है, जबकि देश का 5 लाख तक हजारों बार आवेदन देने के बावजूद इस बार वादा करके मत प्राप्त करने वाले के निवास पर जाएंगे, वह कहेंगे जिम्मेदारी लो। संदीप द्विवेदी ने बताया कि राज्य स्तर पर भी बृहद संघर्ष की तैयारी चल रही है और हर जायज लड़ाई से सरकार से लड़ेंगे। रोजगार में निश्चित तौर पे हम। साथियों, जिस तरह से संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी लगातार शिक्षा प्रेरकों के रोजगार की बात कर रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा यह पालन पोषण की जिम्मेदारी लो। तो निश्चित तौर पे साथी लगातार कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाला समय शिक्षा प्रेरकों का होगा। तो साथियों, तमाम राज्यों की हम बात कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। यहाँ पर सत्यवान वर्मा और सीतापुर का जो जिला अध्यक्ष है प्रेरक संघ का दुर्गेश सिंह की हम बात कर रहे हैं, जो कि लगातार शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाली की तरफ कदम बढ़ाए हुए हैं और बहुत जल्द आसार बन रहे हैं कि इनकी संविदा बहाली के साथ साथ इनके बकाया मानदेय पर भी मुहर लग सकती है। हम बात अन्य राज्यों की, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, हर जगह साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर कर रहे हैं। तो साथियों, एक बार जहां पर शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ दब चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे देश के विभिन्न राज्यों में साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने ऐतिहासिक कारनामा करते हुए तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिला है और आने वाले समय में केंद्रीय बैठक होने वाली है। साथियों, नई योजना का भी संचालन अगस्त माह से होने वाला है, जहां पर शासन ने स्पष्ट कर दिया है क्योंकि पढ़ना लिखना अभियान 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। के साथ जो तमाम जांबाज साथी हमारे लगे हुए हैं, उनका आने वाला समय निश्चित तौर पे इन शिक्षा प्रेरकों को हम बात करते हैं। साथियों, तमाम जो शिक्षा विभाग की आज की प्रमुख खबरें आ रही हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में 2 शिक्षकों को शासन ने जो है निलंबित कर दिया है। यह बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश राज्य से के तरफ से। और अगली जो खबर है उत्तर प्रदेश से है, जहां पर अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कर्मियों का सामूहिक बीमा लाभ नहीं मिलेगा। यह सरकार की तरफ से नया अपडेट आया है। हाई स्कूल की मार्कशीट पोर्टल पर अपलोड करें शिक्षक, ये आदेश जो है बीएसए में जारी किया है। फर्जी बेसिक शिक्षा पर बीएसए मेहरबान है और उनको तमाम हदायतें दे रहे हैं, जिसको लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। बदायूं में विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं निदेशकों का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान हेतु सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। तो साथियों, तमाम जो विद्यालय में शिक्षा मित्र निदेशक कर्मचारी भविष्य निधि की आस लगाए बैठे थे, उनका भविष्य निधि बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इसकी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में बदायूं जनपद से बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। शिक्षा मित्र
4 साल से इस आस में हैं कब सुनेगी सरकार। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन किया था निरस्त। वे लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सभी मंडल मुख्यालय में सैनिक स्कूल खोलेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश से यह भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सभी मंडलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है सैनिक विद्यालय खोलने की तैयारी चल रही है। 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्त की मांग के लेकर निदेशालय पर अनशन शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग की खबरें पाने के लिए, शिक्षा प्रेरकों की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे देश प्रदेश की जो भी खबरें रहेगी आप तक पहुंचती रहेगी। साथियों, हमारा प्रयास है पूरे देश प्रदेश से जो भी जानकारी शिक्षा प्रेरकों के साथ साथ शिक्षा विभाग की आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हर लोग परेशान हैं और शासन स्तर पर लगातार नए नए अपडेट दिए जा रहे हैं। तो जिस तरह से शिक्षा प्रेरकों की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा प्रेरक लगातार परेशान हैं, तो निश्चित तौर पे शिक्षा प्रेरकों का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल होने की संभावना जगी है। हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, ये लोग भी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन शासन स्तर से अभी बकाया मानदेय के साथ साथ इनकी जो मानदेय वृद्धि की बात थी इनको नहीं मिल पाया है। तमाम जिलों में जहां पर इनका बकाया मानदेय था उस संदर्भ में आदेश हो चुके हैं और आने वाले समय में संभावना बन रही है कि इनके मानदेय में शासन वृद्धि कर सकती है। तो साथियों, अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में। हर प्रदेश में लगातार शिक्षा प्रेरक अपनी संविदा बहाली और बकाया मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इनका संघर्ष अब रंग लाने की स्थिति में आ गया है। जिस तरह से जानकारी निकल कर आ रही है, बहुत जल्द भारत सरकार की तरफ से एक नई साक्षरता की योजना अगस्त माह में लॉन्च की जानी है। साथियों, मैं बराबर आपको बता रहा था कि पढ़ना लिखना अभियान इसी महीने 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जहां पर निरक्षरों की संख्या है, निरक्षर दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन शासन इस तरह से केवल गलत सूचनाएं उपलब्ध की जा रही है। और कैसे पूरा देश और प्रदेश साक्षर होगा, जिसको लेकर शासन ने अब सन 2030 तक के लिए नई योजना तैयार कर ली है। और जो जानकारी आ रही है नई दिल्ली से कि आने वाले अगस्त माह में इस बड़े कार्यक्रम की घोषणा शासन द्वारा की जा सकती है। इसके संदर्भ में बजट का भी अलॉट हो चुका है। तो साथियों, निश्चित तौर पर अब जिस तरह से शिक्षा प्रेरक दबाव बना रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की भी बैठक हो रही है, जहां पर तमाम हमारे साक्षरता कर्मी लगातार अपने हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उनके द्वारा भी पॉजिटिव आश्वासन मिल रहा है कि शिक्षा प्रेरकों की जो भी समस्या है उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। हमारे चैनल पर तमाम वीडियो आप देखेंगे, जो भी जानकारी आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। इसके बाद भी तमाम राज्यों के कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो घर बैठकर केवल बकाया मानदेय और अपनी संविदा बहाली की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों, यदि आपको जॉब पाना है तो जैसे तमाम हमारे साथी विषम परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का हिस्सा बनना होगा, तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी। लेकिन जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में साक्षरता कर्मी इस समय मेहनत कर रहे हैं और उनकी आवाज़ इस समय दिल्ली स्तर तक गूंज रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, जहां पर साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास के बावजूद अभी 40 से 45 माह तक का उनका बकाया मानदेय नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर वे तमाम बातें कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तमाम संगठन के हमारे जो नेता हैं, हम साक्षरता कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा की सराहना करते हैं। उनके असीम प्रयास से पूरी संभावना जगी है कि आने वाले ही इस माह के अंत तक कुछ सुखद सूचना शिक्षा प्रेरकों को मिल सकती है। अब तमाम साथी कहेंगे कि जो आपने जानकारी दी थी वह अभी सत्य नहीं साबित हुई है। तो साथियों, जो भी जानकारी शासन स्तर से आती है वही चीज़ हम आप तक पहुंचाते हैं। जब तक आदेश नहीं आ जाता है, जब तक आप संघर्ष नहीं करते रहोगे, जब तक अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद करते रहोगे, तब तक सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए आपको सत्यवान वर्मा और दुर्गेश सिंह बनना होगा, जो कि इस विषम परिस्थिति में भी प्रदेश के लाखों साक्षरता कर्मियों की आवाज़ को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, उनसे सीख लो और घर से बाहर निकलो। अभी इस समय मानसून सत्र चल रहा है, आप लोग अपने सांसदों से मिलें और अपनी समस्या को एक बार पुनः देश पटल पर रखें, जहां पर लोकसभा में आपका मुद्दा गूंजे। तो निश्चित तौर पर साथियों, आपका बकाया मानदेय के साथ साथ संविदा बहाली होगी। जिस तरह से तमाम मंत्रियों की तरफ से जानकारी आ रही है कि साक्षरता कर्मियों ने अच्छा काम किया है और इनके काम की सराहना पूरे देश में हो रही है, तो निश्चित इसकी सफलता आपको मिलेगी। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। आपका सुशील कुमार उपाध्याय। साथियों, धन्यवाद।